लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैर डे टाइप के बारे में काफी सारी चीजें देखी थी, तो उसी का कंटिन्यूएशन में एक लास्ट एग्जाम्पल हमारा बाकी रह गया है, वही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को कैरेक्टर सिस्टम जैसा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने ये कहा था कि जब भी हम कैरेक्टर रिलेटेड कुछ वर्किंग करवाते हैं तो डायरेक्टली कैरेक्टर्स कभी भी जाके वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। होता क्या है, उनके एस्काई कोड जाके स्टोर होते हैं। तो जो एस्काई कोड वाला सिस्टम था हमारा, दैट इज कैरेक्टर सिस्टम। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं यहाँ पे स्मॉल बी को सॉरी कैपिटल बी को स्मॉल बी के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एस्काई वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा कि किसकी कितनी रेंज है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम क्रिएट करते जाओगे, वर्किंग इंप्लीमेंट करते जाओगे, थोड़े दिन में अपने आप आपको जो ये रेंजेस हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए का एग्जाम्पल लिया है। कैपिटल ए की अगर मैं एस्काई कोड की बात करती हूँ तो वो 65 होता है, और अगर हम स्मॉल ए के एस्काई कोड की बात करते हैं तो वो 97 होता है। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों एस्काई कोड में कुछ एक चीज कॉमन देखोगे तो वो ये है कि अगर इस 65 में 32 में ऐड कर दूं, 65 में 32 अगर मैं प्लस कर दूं तो वो बन जाता है 97, और 97 क्या है, स्मॉल ए। और सिमिलरली अगर इस 97 के अंदर में 32 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो बन जाता है 65। तो 65 क्या होता है, हमारा कैपिटल ए। तो अगर हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, उन सारे एस्काई कोड में हमें 32 का एडिशन करना होगा। तो सपोजिटली अगर यहाँ पे कैपिटल ए है तो उसका एस्काई कोड है 65, 65 में 32 ऐड करोगे इट बिकम्स 97। तो 97 किसके लिए होता है, हमारा स्मॉल ए के लिए होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैपिटल सी को कंसिडर कर रही हूँ तो कैपिटल सी होता है हमारा 67, 67 में अगर मैं 32 ऐड करूंगी इट बिकम्स 99, 99 होता है स्मॉल सी के लिए। तो अगर हमें कैपिटल्स को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें प्लस 32 करना होगा, तो हमें डिजायर्ड एस्काई वैल्यू मिल जाएगी। अब उस एस्काई वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए परसेंट सी परसेंट डी दोनों हम काम में ले सकते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया। अब सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस करना हो, मतलब स्मॉल को कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा एस्काई कोड है, जैसे कि स्मॉल ए का एस्काई कोड 97 होता है, उस 97 में से हमें 32 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो बन जाएगा हमारा 65। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैपिटल सी को कंसिडर करूँ, उसका एस्काई कोड होता है 99, 99 में से अगर 32 को सब्ट्रैक्ट किया जाए इट बिकम्स 67। तो यहाँ पे अगर आपको स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो -32, और कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो +32। आगे जाके हम लोग एग्जांपल्स कवर करेंगे स्ट्रिंग टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पे ये +32 और -32 काफी ज्यादा काम में आएगा। अभी के लिए हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके यहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो कैरेक्टर से रिलेटेड जो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, that is conversion of capital B to small b। अब capital B का SI कोड है 66 and small b का SI कोड है 98। 66 में 32 को प्लस कर दूं इट बिकम्स 98, 98 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट बिकम्स 66। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस करके जो लेटर्स है उनके केस को, यानी कि कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, हैश इंक्लूड stdio printf scanf के लिए, एंड हैश इंक्लूड conio clr scr और getch के लिए। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें काम में ली है, इसलिए दोनों हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, मेन, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए। अब कर्ली ब्रेसेस के बाद सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे मुझे यूजर से कैरेक्टर का इनपुट लेना है। यहाँ पे मैं खुद से वैल्यू डिसाइड नहीं कर रही हूँ, यूजर से इनपुट लेके मुझे काम करवाना है। तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल तो चाहिए, तो प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन।
तो कैर टाइप का ch नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब इनिशियली इस ch के अंदर किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गार्बेज वैल्यू होगी, एक डमी वैल्यू होगी जो रैम ने अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोर करवा दी। जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे तो जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग नई वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी और जो गार्बेज वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। अब इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद नेक्स्ट जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज CLR SCR, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट करवाया है यूजर को बताने के लिए कि उसे किस तरीके का इनपुट हमें प्रोवाइड करना है। तो प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स, सारे मैसेजेस हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा है एंटर अ कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे यूजर जो भी कैरेक्टर इनपुट करेगा, अब इनपुट करने के लिए तो स्कैन एफ फंक्शन हमें काम में लेना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है स्कैन एफ। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ASCII कोड का इनपुट नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कैरेक्टर का इनपुट ले रही हूँ। तो किसी भी कैरेक्टर को हमें डिस्प्ले करवाना हो या रीड करना हो, दोनों के लिए हम %C फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेते हैं। तो स्कैनएफ के बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में %C लिखा है, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे स्टोर्ड है कैसे पता लगेगा, एड्रेस ऑफ से पता लगेगा। तो एड्रेस ऑफ CH, यूजर जो भी इनपुट देगा जहां पे भी ये CH प्रेजेंट होगा हमारी मेमोरी के अंदर जिस भी एड्रेस में, वहां पे जाके वो कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ जो यूजर है वो हमें कैपिटल के अंदर इनपुट देने वाला है। अब कैपिटल को अगर मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, +32 करना होगा। मैंने यहाँ पे कैपिटल B इनपुट दिया है, लेकिन जो यहाँ पे जाके स्टोर होगा वो क्या जाके स्टोर होगा, यहाँ पे उसका ASCII कोड यानी कि 66 जाके स्टोर होगा। अब यहाँ पे 66 पे तो प्लस ऑपरेशन हम कर ही सकते हैं ना, हम कैरेक्टर्स को यूज करके प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 66 तो एक नंबर है और 32 भी एक नंबर है, तो दोनों को यूज करके हम एडिशन ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरा फॉर्मूला स्टेटमेंट, CH इज इक्वल्स टू CH प्लस ऑफ 32। तो सबसे पहले होगा क्या, CH के अंदर क्या वैल्यू है 66, 66 में अगर मैं 32 का एडिशन कर दूं तो इट बिकम्स 98। तो सबसे पहले होगा क्या, हमारा जो ये कंप्लीट फॉर्मूला है यानी कि जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट होते हैं, LHS और RHS। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो सबसे पहला हमारा RHS वाला पार्ट होता है, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहले वो सॉल्व होता है। सॉल्व होने के बाद वो एक रिजल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होगा दैट इज 98, और वो 98 फिर हम स्टोर करवाते हैं उस वेरिएबल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो अब CH क्या होल्ड कर रहा है, अब CH 98 होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे 98, अगर मुझे सिंपली 98 को प्रिंट करवाना है तो हम %D,CH लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उससे एसोसिएटेड कैरेक्टर को अगर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लिखते हैं %C। तो नेक्स्ट जो मेरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इस यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने %C लिखा है, फिर कॉमा और फिर CH। तो अब जो CH है क्योंकि वो 98 को होल्ड कर रहा था, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा that will be small b। अब यहाँ पे स्मॉल b के बाद सिंपली मैंने गेट CH फंक्शन को काम में लिया है बेसिकली स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, तब तक जब तक मैं कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं कर देती। तो जैसे ही मैं एंटर किया किसी भी तरह की कोई की प्रेस करूंगी तो हम वापस से आ जाएंगे हमारे एडिटर पे। तो कुछ इस तरीके से आप कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन, मैंने वैसे आपको कंसेप्ट बता ही दिया है कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर से एक कैरेक्टर का इनपुट लेना है और वो कैरेक्टर स्मॉल केस में होगा, स्मॉल ABCD, उसको आपको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवाना है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, बस यहाँ पे जो हमारा प्लस सिंबल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बारी सब लोग ट्राई करके देखना, किसी को प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो, इन नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि कैसे वो चीजें होंगी। फॉर नाउ हमारा जो कैर डेटा टाइप है वो ओवर हो गया है। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है देन प्लीज रेज हैंड।
लास्ट कैटेगरी जो है डेटा टाइप्स में हमारे पास में दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हम नंबर रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो नंबर्स बेसिकली हमारे पास में दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि होल नंबर्स है, किसी भी तरीके का पॉइंट उनके अंदर नहीं है, तो उसके लिए तो हम इंटीजर्स काम में लेते हैं। इंटीजर्स के लिए इंट है और लॉन्ग अवेलेबल, ठीक है, दो कीवर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे एमआरपी जो है वो हमेशा होल नंबर के अंदर ही हो। कभी ऐसा होता है 40.50 इस तरीके की कभी कभी प्राइसेस हो सकती हैं, तो वहां पर हम लोग इंटीजर्स को नहीं बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को काम में लेते हैं। जो फ्लोटिंग पॉइंट है उन्हें मेजरली तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। अब फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर साइंड अनसाइंड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल है वो फॉलो करते हैं प्रिसीशन के कंसेप्ट को। प्रिसीशन क्या होता है, देखिए प्रिसीशन का सिंपली मतलब होता है एक्यूरेसी। आपका जो आउटपुट है वो कितना सही आया है और कितना गलत आया। मान लीजिए हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो सही लिखते हैं, उसके बाद बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देते हैं, वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। आई थिंक मैथमेटिक्स में सब लोगों ने इस कंसेप्ट को फॉलो किया होगा, लेकिन वो करेक्ट तरीका नहीं है। करेक्ट तरीका तब नहीं है जब हम रिसर्च रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर सेंसेक्स रिलेटेड अगर कुछ वर्किंग हो रही है, वहां पे तो पॉइंट पॉइंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं रिसर्च फील्ड में हूँ तो वहां पे एक पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा ब्लंडर्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर हमें प्रिसीशन वाइज चीजें चाहिए होती हैं तो वहां पे हम फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल डेटा टाइप्स को काम में लेते हैं। अब ये क्या क्या है वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, दैट इज फ्लोट। अब यहाँ पे फ्लोट जो है वही, अगर हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है तो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल कंज्यूम करता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब एक बाइट 8 बिट के इक्वल है तो 4 बाइट्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 32 बिट्स के इक्वल। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे साइंड और अनसाइंड का कंसेप्ट नहीं होता है, तो हम इस 2 रेज टू पावर 32 को करके फिर उसे 2 से डिवाइड करके वैल्यू नहीं निकालेंगे। यहाँ पे इंट वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, दे वर्क डिफरेंटली। अब कैसे डिफरेंटली काम करते हैं ये तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्लोट टाइप का वेरिएबल कंज्यूम्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रीड करना हो, यानी कि यूजर से इनपुट लेना हो या फिर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में ले सकते हैं, %f, %e एंड %g। अब यहाँ पे ये तीनों क्या क्या काम करते हैं ये देखिए। बाय डिफॉल्ट जब भी हम फ्लोट को काम में लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम %f को ही एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं। अब ये %f करता क्या है, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके की वैल्यू स्टोर करवाई है, ठीक है, 12.2345678। तो %f क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस को ये डिस्प्ले करने का काम करता है। यानी कि पॉइंट के बाद अगर मैं %f को यूज करके वैल्यू डिस्प्ले करवाती हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास में आउटपुट के तौर पे विजिबल होंगी। जो ये 8 है वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये 8 है और ये 5 से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। सिंपली मतलब इतना सा है, 6 डेसिमल प्लेसेस को बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करने का ये काम करता है, दैट इज %f, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे %e एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लूँ, तो %e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब 10 रेज टू द पावर के अंदर हमें जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे अगर आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते टाइम %e वेरिएबल काम में लेते हो तो वहां पे आपको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आउटपुट विजिबल होगा। कैसे विजिबल होगा ये आगे मैंने एग्जांपल मेंशन किया है, वहां पे आप जब तीनों के आउटपुट देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा
कि किस तरीके से आउटपुट जो है वो तीनों के केस में अलग अलग आते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज %g। अब ये %g जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? देखिए, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो, जिसे किसी भी तरीके से काम में लिया जा सके। तो यहाँ पे भी अगर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने बहुत सारे डेसिमल नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो ऑटोमेटिकली जो ये %g है ये उसे एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और कोई छोटी वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की है तो ये ऑटोमेटिकली उसे %f के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट 4 या 6 डेसिमल प्लेसेस के अंदर ये हमें आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। तो जब हमें ये पता नहीं होता है कि यूजर हमें किस तरीके की वैल्यू इनपुट देगा, वो कैसे स्टोर हो रही है, क्या वैल्यू आएगी, हमें कुछ आइडिया नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, %g को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से खुद से हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। छोटी वैल्यू होगी तो %f के फॉर्म में आउटपुट आएगा, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो %e के फॉर्म में आउटपुट आएगा। %t यानी कि 10 raised to the power, %f यानी कि बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस, और %g यानी कि फ्लेक्सिबल टाइप, दोनों में से डिसाइड करके ये हमें आउटपुट डिस्प्ले करके दे देगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव पास्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज द रेंज। ऑफ कोर्स कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम -3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 38 से लेके +3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 38 तक की वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग अ फ्लोट टाइप वेरिएबल। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्लोट। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। आई थिंक सबको सारे स्टेटमेंट्स विजिबल हो गए होंगे आफ्टर मैक्सिमाइजिंग द डॉक्यूमेंट। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही सेम 2 हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे printf को मैं काम में लेने वाली हूँ, clr, str, getch, इन सारे फंक्शंस को हमें काम में लेना है। तो #include stdio एंड #include conio.h। अब हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट मेन है, तो वॉइड मेन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद है हमारे कर्ली ब्रेसेस, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंड एंडिंग कर्ली ब्रेस, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब सबसे पहला जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज फ्लोट a इज इक्वल्स टू 3.2345678910123 बहुत बड़ी एक डेसिमल वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी, बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे CLR SCR की हेल्प से जो भी प्रीवियसली स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहे थे उन्हें क्लियर करवा दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने इस वेरिएबल का साइज डिस्प्ले करवाया है। साइज का मतलब क्या होता है, जो ये हमारा वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें मेमोरी रिलेटेड साइज को पता लगाना होता है तो उसके लिए हम साइज ऑफ को काम में लेते हैं। अब ये जो साइज ऑफ है इसे हम वेरिएबल का नाम भी पास कर सकते हैं, और जो डेटा टाइप हमने काम में लिया है हम उस डेटा टाइप को भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने डबल कोट स्टार्ट किया है और 2% d मैंने यहाँ पे मेंशन किए। %d हमेशा जो है वो साइन इंटीजर टाइप के वैल्यूज के लिए काम में लिया जाता है। अब जो साइज है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा और कभी भी रेंज के बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसी हम हमेशा %d ही काम में लेते हैं। अब मैंने %d लिखा है, फिर एक स्पेस है, फिर %d है, और फिर यहाँ पे मैंने /n लिखा है, बैकवर्ड स्लैश और n। अब ये /n क्या काम करता है ये मैं आपको स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद में बताती हूँ। फॉर नाउ मैंने 2% d फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पे मेंशन किए। अब यहाँ पे जो भी हमारा मैसेज है, मैसेज के कोट्स को क्लोज करने के बाद एक कॉमा आता है और उसके बाद हम सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवानी है, जो यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट होगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है साइज ऑफ और पैरेंथेसिस में मैंने पास किया है a। तो a क्या है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल, और फ्लोट कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, 4। तो यहाँ पे 4 हमारे पास में वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सिमिलरली कॉमा के बाद मैंने एक और बारी साइज ऑफ को काम में लिया है, और अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम नहीं बल्कि डेटा टाइप पास किया है, यानी कि फ्लोट पास किया है। तो अब फ्लोट तो 4 बाइट्स ही कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो 4 ही आएगी।
तो 4 स्पेस 4 हमारे पास में प्रिंट होगा। अब अभी तक हमने जो पहले एग्जांपल्स किए थे, हम क्या करते थे, अलग अलग प्रिंटफ लिखते थे और एक के बाद एक ही सारे स्टेटमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो जाते थे। जैसे मैंने एड्रेस ऑफ और साइज ऑफ वाला एग्जांपल करवाया था, तो मैंने वहां पे वैल्यू प्रिंट करवाई थी, एड्रेस प्रिंट करवाया था और वहां पे साइज प्रिंट करवाया। तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे, वो एक ही लाइन के अंदर आउटपुट में विजिबल हो रहे। अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हर एक मेरा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए काम में लिया जाता है /n। अब ये जो स्लैश है ये बैकवर्ड स्लैश है, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मॉल n मेंशन किया, तो ये कहलाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। अब इससे होता क्या, देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास में बैकस्लैश से स्टार्ट हो रहे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ये हमारा सीक्वेंस होता है, ये कहलाता है एस्केप सीक्वेंस। बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे जो ये स्लैश एन है इनका एज सच कुछ यूज नहीं है, लेकिन अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर इन्हें मेंशन कर दे, मतलब डबल कोट्स के अंदर अगर हम इस स्लैश एन को मेंशन कर दे, तो क्या होता है, ये अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। अलग तरीके से मतलब ये कुछ और मीनिंग इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे कभी भी अगर हमें, जब हम आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे हैं और नई लाइन हमें इंसर्ट करवानी होती है, तो उसके लिए हम बैकवर्ड स्लैश और एन यानी कि /n को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे 4 वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है, तो 4 के बाद एक स्पेस आएगी, उसके बाद फिर से 4 प्रिंट होगा और हम /n की वजह से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में देखिए विजिबल हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले साइज ऑफ वाला स्टेटमेंट है, साइज ऑफ ए, फिर एक स्पेस एंड साइज ऑफ फ्लोट। उसके बाद यहाँ पे सारे आउटपुट एक ही लाइन में नहीं आए, अलग अलग लाइन के अंदर आए, तो मैंने /n को काम में लिया है। तो /n क्या करेगा, एक नई लाइन को इंसर्ट करने का काम कर देगा, यानी कि अब जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। दैट इज /n, इट स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर अलग अलग लाइन में आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो वी यूज /n। अब ये तो था साइज ऑफ से रिलेटेड। अब यहाँ पे मुझे इस ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट भी करवाना है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे %f को काम में लिया है, प्रिंट f, और मैंने डबल कोट स्टार्ट किए हैं, %f मैंने लिखा है और उसके बाद /n मैंने लिख दिया है, देन कॉमा देन a। तो यहाँ पे a के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी और /n की हेल्प से हम फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, एक नई लाइन हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब %f के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो भी हमारा आउटपुट आता है वो 6 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आता है। अब जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, तो देखिए मैंने बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लिखी है, ठीक है, बहुत सारी है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने आउटपुट डिस्प्ले करवाया है, सेकेंड आउटपुट जो हमारा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑन टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे डिस्प्ले हुई। तो अगर हम %f को यूज करके किसी भी फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें 6 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आउटपुट देता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज नहीं दी होती, मैंने सिर्फ लिखा होता 3.23 और फिर लिखा होता %f, तो ये क्या करता, जितनी बची हुई प्लेसेस हैं उनकी जगह पे 000 इंसर्ट कर देता। तो 3.23 0000 हमारे पास में उस केस में आउटपुट आता। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जो %f है वो बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस के अंदर हमें आउटपुट रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कि मुझे 6 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आउटपुट नहीं चाहिए, सिर्फ 2 प्लेसेस के अंदर ही चाहिए या फिर 9 प्लेसेस के अंदर चाहिए, तो अगर हम चाहें तो वो चीज भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे होगा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वही printf हमें मेंशन करना है वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। अब %f तो 6 डेसिमल प्लेसेस देगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज के बाद मुझे यहाँ पे एक डॉट लिखना है, %.2f। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस आ रहे थे, अब वो 6 नहीं बल्कि हमारा आउटपुट सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर ही डिस्प्ले होगा, यानी कि 3.23 ही हमारे पास में आउटपुट आएगा। तो अगर आपको डेसिमल प्लेसेस का काउंट कम या ज्यादा करना है, तो पॉइंट और कितना डिस्प्ले करवाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16
वो सारे नंबर्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये वाला स्टेटमेंट है हमारा, इसका हमारे पास में आउटपुट आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर, यानी कि 3.2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ परसेंटेज पॉइंट 9f। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 डेसिमल प्लेसेस के अंदर हमारे पास में आउटपुट विजिबल होगा। तो देखिए जो यहाँ पे हमारी आउटपुट स्क्रीन है, इसमें जो सबसे सेकंड वाला आउटपुट था 0.2f, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हुए हैं। बाय डिफॉल्ट 6 है, मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना, तो इसने 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर हमें आउटपुट डिस्प्ले करके दे दिया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने कहा था 0.9f, तो यहाँ पे अब 9 डेसिमल प्लेसेस के अंदर हमारे पास में आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का काउंट चेंज करना है तो आप कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट %f। अब यहाँ पे 2 और तरीके भी हैं, %e एंड %g। अब देखिएगा कि इनका आउटपुट किस तरीके से चेंज होता है। सिंपली मैंने यहाँ पे %e लिखा है और /n, यानी कि हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। और तो a में जो भी वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होगी और हमारे पास में नेक्स्ट लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आउटपुट आया है, ये देखिए 3.23456 e प्लस 00। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू देखने को मिल जाए जहाँ पे e लिखा हुआ है, +00 है, 01, 02 कुछ ऐसे सिंबल लिखे हुए हैं, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। %e को यूज करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाई गई। तो अगर %e हम काम में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में आउटपुट आता है। अब बाय डिफॉल्ट तो ये 6 डेसिमल प्लेसेस देगा, बचे हुए जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है उनके बाद ये एक्सपोनेंशियल वाला सिंबल इंसर्ट करके दे देगा। दैट इज %e। अब लास्ट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है %g/n, a। तो अब यहाँ पे मतलब मुझे ये पता नहीं है कि छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू, अपने हिसाब से डिसाइड करके आउटपुट मुझे प्रिंट करके दे दो, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो देन वी यूज %g। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा, अब देखिए लास्ट आउटपुट क्या है, सिर्फ 5 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास में आ रही हैं, तो इसने अपने हिसाब से हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, बाकी सारे डेसिमल प्लेसेस को इसने रिमूव कर दिया है। तो 2, 3, 4, 5, 7 हमारे पास में आउटपुट आया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ आउटपुट यू वांट, आप यहाँ पे %f, %e और %g फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में ले सकते हो। सिंपल वैल्यूज हमें चाहिए तो %f, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो %e, और अगर नहीं पता है तो %g। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमेशा %f को ही काम में लेते हैं, इन दोनों को काम में नहीं लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम टेक्निकल रिसर्च रिलेटेड कुछ काम तो करते नहीं है। बेसिकली हमें फ्लोटिंग पॉइंट को काम में लेना है, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %f को ही मोस्ट कॉमनली काम में लिया जाता है। अब एंड में मैंने बस गेट ch मेंशन किया है एंड कर्ली ब्रेसेस फ्लोट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्लोट डेटा टाइप। प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन